बहुत बड़ी बात नहीं है। आप खुद सोचो कि 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर लाए जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं लाए जा सकते, लाए जा सकते हैं। और फिर भी आपके 140 आ रहे हैं, 145, पिछली बार ये 150 पे टॉपर है। तो ये उम्मीद तो मैं आपसे नहीं करता हूँ। फिर से बात हो रही है भाई, चांटा मार दूंगा इस बार कसम से। और रैप्टा बहुत जोर का पड़ता है, हाथ मेरा काफ़ी बड़ा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, बात नहीं करनी है। तो देखो, 170-80 का टारगेट लेके चलना है कि भाई प्री में अपने 170-80 आने ही आने चाहिए। और आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते हैं। मैं जिस गुड़िया की बात कर रहा था, देवीलाल की जो भतीजी है, भतीजी भांजी जो भी है, ठीक है, वो जब घर पे आती थी तो वो मेरे से ना डाउट्स वगैरह पूछती थी कि भैया मेरे को मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो 9th-10th में थी तब। तो मैं उसको बता देता था कभी कभी कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो मैं सोचता था इसका मैथ वीक है, और मतलब आगे कैसे करेगी ये। तो वो बोलती भी थी कि मैं आगे मैथ लूंगी ही नहीं, 11th-12th में मैथ नहीं लूंगी। और उसने किया भी, ग्रेजुएशन में बीए किया, ऐसा नहीं है कि बीएससी किया मैथ लिया ना। बट जब वो कोचिंग करने गई है तो उससे अभी वो पोस्ट प्रेफरेंस पूछने आई थी, जब मैं होली पे घर गया था तो वो भी आई हुई थी। तो उसने, उसके पापा ने, वो सारी उसकी मम्मी, सारे लोग बैठे थे। उसके आपको मैं बता दूं, CHSL में 183 नंबर है, और शायद कहीं पे रैंक 1 दिखाया है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 183। बाकी हो सकता है नहीं है, मतलब उससे ऊपर, बट मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था, वो शायद SSC का ही था, उसमें रैंक 1 दिखा रखा था। और 186 उसके प्री में थे, CGL वाले प्री में 186। और मेंस में अभी 340 नंबर आए हैं, और हो सकता है 7-8 नंबर और बढ़े हैं। कंप्यूटर पास है, 37-38 नंबर है, ठीक है। जो लोग रोना रो रहे थे कि भाई कंप्यूटर बहुत हार्ड आया, हार्ड आया, अब उसके 37 नंबर कैसे आ गए भाई? उसके मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में मिला के 315 में से 315 कैसे आ गए भाई? फिर मैंने उससे पूछा कि कैसे आ गए भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कैसे आ गए। तो मैंने कहा तूने तैयारी कब स्टार्ट की? तो उसने कहा कि मैंने 2024 में तैयारी स्टार्ट की थी। मैंने 24 वाला प्री दिया था, उसमें मेरे यही कोई 100-115 ऐसे कुछ नंबर आए थे। बट तैयारी करते हुए 1-2 महीना ही हुआ था, मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने कहा कोचिंग कहाँ से की? कहते कोई नामी ग्रामी टीचर नहीं है, एक छोटी सी कोचिंग है मुखर्जी नगर में, वहाँ पे 40-45 बच्चे थे, और वहाँ पे जाके एक टीचर है मैथ के, मैं उनसे पढ़ने लगी। हालांकि कहती मैं 2-4 और टीचर की, जो नामी ग्रामी टीचर थे, उनकी क्लास में भी जाके बैठी थी, बट मुझे उनका समझ नहीं आया। कुछ टीचर का ऐसे था कि भाई एक साल में 3-4 चैप्टर ही करवाए, तो वहाँ भी मेरे को समस्या हुई, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के बात ये थी कि उसने एक छोटी सी कोचिंग में एक टीचर से मैथ पढ़ा। उस टीचर ने अपनी तरह, जैसे मैं देता हूँ, एक शीट करवा दी, फिर एक और शीट दे दी, वहाँ से प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी सेम ही कोचिंग से पढ़ाई की, और एक ही बुक को फॉलो किया, वो प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, बेसिकली वॉल्यूम 1, और प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2। मैंने कहा तूने किरण नहीं की, पिनाकल नहीं की, तूने किसी और टीचर का कोर्स नहीं खरीदा, मैथ और किसी से नहीं किया, सिर्फ एक टीचर से किया? कहती हाँ। तो बेसिक बात। अब उसकी बहन, अब मजे की बात देखो, उसकी बहन जो उससे 1 साल पहले गई थी कोचिंग में, 1 साल पहले मुखर्जी नगर गई थी, उसका प्री भी नहीं हुआ, और उसने मैथ के 3 टीचर बदल लिए हैं अभी तक, और तीनों चारों टीचर उसको सारी पता है, कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, सब पता है उसको मैथ के बारे में, बट नंबर नहीं आते। तो मैंने उसकी बहन से, क्योंकि वो दोनों एक ही रूम में बैठ के पढ़ी हैं, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कारण है, इसके नंबर नहीं आए, तेरे नंबर आए? कहती भैया ये रट्टे मारने की कोशिश करती है, पहली बात तो। दूसरी बात, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। कहती मैथ से मुझे डर लगता है, इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं करना चाहती। मतलब ऐसे दीवार तान के खड़ी है यूं करके कि भाई कोई मेरे को मैथ सिखा के दिखाओ, तो आप बताओ कि कैसे सिखा लेंगे। अब मैंने देखा वही बच्ची जो 9th-10th के सवाल मुझसे पूछने आती थी, तो मुझे लगता था कि इसका मैथ वीक है। और उस लड़की ने क्या किया, वहां पे 315 में से 315 मारे, मैथ में 90 में से 90 मारे, और जिसके सीजीएल में प्री में 186 रो मार्क्स हैं, सीएसएल में 183 रो मार्क्स हैं, वो कैसे 9th-10th में इतना बेकार करने के बाद मैथ में इतना अच्छा कर जाए, वो भी बीए सब्जेक्ट, बीए है ना, अपना ये ग्रेजुएशन में लेके। तो सारा का सारा खेल जहां पे आके रुकता है। उसने भी यही बात बोली, मैं भी आपको यही बात बोलता रहता हूँ। उसने कहा कि मैंने कंसेप्ट पे काम किया आपने। मैं टीचर के पास गई, टीचर ने पढ़ाया, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई, मैंने टीचर से पूछ ली, तुरंत ही क्लास में क्लियर कर ली। क्लास में टीचर ने सवाल करवाया, हमें शीट दे दी, फिर हमने अगले सवाल ट्राई किए कि भाई ये सवाल मेरे को आते हैं नहीं आते, खुद से भी तो कुछ करके देखूं। कुछ सवाल बने, कुछ सवाल नहीं बने, जो नहीं बने उनको ऐसे डाउट ले लिया, और उसके बाद में डाउट्स क्लियर करती गई, हर एक चैप्टर ऐसे किया, और फिर उन्हीं बुकलेट्स को, उन्हीं शीट्स को बार बार लगाया, मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट में जो अच्छे क्वेश्चन मिले उनको एक नोटबुक में नोट डाउन करती रही। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यही चीज बच्चों को बता रहा हूँ, भाई टॉपर जो चीज कर रहा है, मैंने भी तुम्हें कुछ अलग चीज नहीं बताई है, सेम ही चीज बताई है। तुम्हें बार बार बोला है कि लिमिट योर सोर्सेज, जितने कम आपके सोर्सेज रहेंगे उतना ही आपका ज्यादा चांस है सिलेक्शन का। लेकिन आपके सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, आपके पास इंग्लिश की 4 किताबें मिल जाएंगी, मैथ की 6 मिल जाएंगी, अलग अलग टीचर का आपके पास बैच मिल जाएगा, यूट्यूब हर किसी का खुला मिल जाएगा। तो ऐसे तो बात नहीं बनती है।
आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपने मैथ का एक टीचर पकड़ा, उसकी सीट्स की बार 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 की, तब तक की जब तक हर एक सवाल कंसेप्ट के साथ ना आता हो, रट्टा नहीं होना चाहिए। कई बच्चे मेरी सीट का हर एक सवाल का उत्तर बता देंगे, लेकिन उसने रट्टे मार लिए सारे के सारे, इतनी बार कर ली सर आंसर याद हो गया है। अरे नहीं भाई, आंसर याद नहीं करना है। आप, मेरे को आंसर याद नहीं है सच बताऊं तो, अभी तक मेरे को इतने साल पढ़ाते हो गए, 19 क्वेश्चंस को करवाते हो गए, मेरे को मैं देखते ही पता लग जाता है सवाल किया हुआ है। हालांकि कुछ कुछ के तो हो गए हैं, वो ऑटोमेटिकली हो गए हैं, बट मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं की किसका आंसर ये है। आपको कंसेप्ट पे ही जाना है। कोई भी सवाल है, कोई भी मेथड है, उसकी बारीकी तक जाओ, वो कैसे बना है, कैसे किया टीचर ने सवाल, कैसे उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई है। और जब ये चीजें हो जाएंगी, फिर आपके लिए बहुत आसान लगेंगी चीजें, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा सब्जेक्ट में। जब तक इंटरेस्ट नहीं है, तब तक भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा। अब एक बच्चा आके मेरे को ये बोल रहा है कि सर इस सब्जेक्ट में मजा नहीं आ रहा, पढ़ने का इसको मन ही नहीं करता है, या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या बैठने का मन नहीं कर रहा है, चेयर पे बैठा हूं, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं बट पढ़ा नहीं जा रहा है। और तुरंत अगर मेरे को यूट्यूब खुल गया मेरा, और वहां पे यूट्यूब भरमार है भाई, आपको हर तरह की चीज मिलती है, एक पे क्लिक हुआ फिर वैसी वैसी आती रहती है। फिर हमारा कोई बंदा आपको आके पकड़ ले तो आप पे 100 रुपए का फाइन ठुक जाएगा, फिर आप